हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलैन सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस 9th और 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को, उनके एग्जामिनेशन हुए बगैर वो प्रमोटेड हो चुके हैं। और मैं उनको सजेशन दूंगा कि 12th स्टैंडर्ड की और 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दें। और एक सजेशन छोटा सा ये भी कि अपने सिलेबस में आप ये मत सोचें कि कुछ भी रिडक्शन हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई ने जो है पहले ही एक हफ़्ता पहले ही बोल दिया है कि हम अपने सिलेबस में कोई भी रिडक्शन नहीं करेंगे फॉर द ईयर 21-22। ठीक है, तो आप भी वही ईयर में हैं तो रिडक्शन आपका भी हो सकता है कि ना हो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ जब से कोविड स्टार्ट हुआ है सीबीएसई ने जैसे जैसे किया वैसे ही एसएससी ने भी किया है और एचएससी के लिए भी किया है। तो वही हम फॉलो करेंगे शायद इस साल भी, उसके लिए आप अपडेटेड रहे। लेकिन अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ज़रा भी टाइम वेस्ट मत करिए। और अगर आप 12th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ आपके लिए ही है। और मैं देख सकते हैं आप में कि बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ आप लोगों के लिए। उसका एक रीज़न भी है, वो मैं रीज़न आपको बताऊंगा। आप एंड तक वीडियो देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा ये वीडियो। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ पुश द सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प अस ग्रो। तो यहाँ पर हम सुबह से लगे हुए हैं, मैं सुबह से लगा हुआ हूँ कि देखने के लिए कि जो एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से न्यूज़ आने वाली थी हमारे 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कि क्या होगा, एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन होंगे या फिर ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा या ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा, कि क्या होने वाला है, डेट्स वही रहेंगी जो भी है। उसके लिए मैं सुबह से लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाए और मैं आप लोग तक वो सही न्यूज़ पहुंचा सकूं। तो हमें जो है अब ये परफेक्ट न्यूज़ मिली है कि 11th और 9th स्टैंडर्ड के एग्ज़ामिनेशन कैंसिल करने के साथ 10th और 12th स्टैंडर्ड के लिए बस इतना कहा गया है कि ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन ही होंगे। ठीक है, ना आपकी डेट पोस्टपोन हुई है इसके बारे में कुछ कहा गया है, ना ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो वो कोई भी हिसाब से नहीं लेंगे, तो वो तो आप छोड़ ही दीजिए। ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन लेंगे, उन्होंने बस इतना कहा है आज के बयान में अपने। ठीक है, अब हो सकता है कल कुछ अपडेट आए या परसों आए, उससे हमें मतलब नहीं है। आज के उन्होंने अपडेट में कहा है कि ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सिचुएशन क्या चल रही है, आपकी भी, मेरी भी, और मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स की, और आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी। मुझे अभी जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि ये आप जो है लिंक अपने 5 फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए, ताकि 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों की जो भी हालत है वो वर्षा गायकवाड़ मैम तक पहुंच सके। तो बच्चे जो है उसे फॉरवर्ड करने में लगे हुए हैं, मेरे बच्चे ने भी मुझे भेजा। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा आपको कि आपके लिंक फॉरवर्ड करने से या आपके किसी फॉर्म पे साइन करने से वर्षा गायकवाड़ मैम को कैसे खबर हो सकती है। आप आईटी फील्ड में अगर होंगे तो आपको समझना चाहिए कि ये सारे जो लिंक्स और ये सारे जो वेबसाइट बनती है इनका लोगों को पैसा मिलता है अगर आप एक भी क्लिक कर रहे हैं तो ये जो आग है ना, जो आग है जो एचएससी और एसएससी एग्ज़ामिनेशन को लेकर के है, इस आग में जो है ना हर कोई अपनी रोटी सेकना चाहता है, जो कि बहुत गलत है। तो प्लीज़ मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आप लगे हुए हैं सुबह से कि एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो जाए, एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन हो जाए। दूसरा एक मैंने वीडियो देखा कि उसमें बच्चे प्रोटेस्ट पर गए थे, 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो है प्रोटेस्ट पर गए थे और वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों को पुलिस ने जो है मारा है। ठीक है, तो ये कितनी गलत बात है, मुझे आप बताइए। आप स्टूडेंट्स हैं, आपको पढ़ाई करनी चाहिए इस टाइम पे जब आपको पता है कि आपका रिज़ल्ट, आपका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो फिक्स्ड है, तो आपको इस चीज़ पर पढ़ाई करनी चाहिए। तो बच्चे जो है इस डिस्कशन में हैं कि आपने हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन लिए हैं तो एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन क्यों ले रहे हैं, हम एग्ज़ामिनेशन नहीं देंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो बच्चों को भड़का रहे हैं कि आप एग्ज़ामिनेशन देने ही मत जाओ, है ना। आप एग्ज़ामिनेशन देने नहीं जाओगे तो फिर सरकार क्या कर लेगी, हमारा क्या बिगाड़ लेगी, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट चीज़ें यहाँ पर हो रही है जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। आपको सफिशिएंट टाइम मिला है घर पे बैठकर पढ़ने का।
हम जैसे यूट्यूबर्स, मैं तो छोटा मोटा हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई है और एक्सप्लेनेशन इतना क्लियर कर दिया है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री हो या कुछ भी हो। बट आप लोगों को वो नहीं दिख रहा, आप लोगों को बस ये दिख रहा है कि आपने अगर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है तो आप ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन ही लो, ऑफ़लाइन क्यों ले रहे हो। तो ये बहुत ही गलत है। मैं पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसका नुकसान क्या होगा। अब आप बोल रहे हैं कि उनको जैसे प्रमोट किया है हमें भी वैसे ही प्रमोट कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको पिछले साल का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ामिनेशन जो है लास्ट ईयर के फाइनल ईयर के एग्ज़ामिनेशन 15th के ग्रेजुएट जो होने वाले थे, उनके एग्ज़ामिनेशन जो है ना वो नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड। फिर उनका एग्ज़ामिनेशन लिया गया, ऑफलाइन लिया गया, और उसमें आप देखिए ऑनलाइन लिया गया, और उसमें जो है ना मार्क्स इतने अच्छे आए सबको, ठीक है, कि अब आप किसी भी ग्रेजुएट पर्सन से जाके पूछ लो जो लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ है 2021 में, नहीं 1920 में, तो उससे आप जाकर के पूछ लो कि उसको जॉब में कितनी परेशानी हो रही है। तो ये जो भी चीज़ की जा रही है ये आपके लिए की जा रही है और आपको इस चीज़ को समझना है, ना कि आप इस चीज़ को जो है नेगेटिव वे में लेकर अपना ही नुकसान कर ले। अब ये जो बोला जा रहा है कि आप जो है एग्ज़ामिनेशन देने ही मत जाओ, तो ये तो गलत है ना। आप एग्ज़ामिनेशन नहीं देने जाओगे, आपके बाजू वाला बच्चा उठ के एग्ज़ामिनेशन देने चला गया, तो गवर्नमेंट को तो यही लग रहा है ना कि भाई एग्ज़ामिनेशन देने बच्चे आए थे, ये बच्चा नहीं आया मतलब ये बीमार हो सकता है, तो उसका एग्ज़ामिनेशन हम जून में लेंगे। तो आपको एग्ज़ामिनेशन तो कोई भी हाल में देना ही है और ऑफलाइन ही देना है। तो जल्दी से दे करके ख़त्म करो, हटाओ ना यार, है ना। क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो, क्यों आप खुद को इतना स्ट्रेस में डाल रहे हो, प्रमोट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लगे हुए हैं। पढ़ाई आपका काम है, पढ़ाई छोड़ करके आप हर चीज़ में लगे हुए हो, तो इसमें आपका नुकसान है। तो बस यही समझाना था मुझे मेरे स्टूडेंट्स को, जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं। बाकी सारे यूट्यूबर्स क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप मुझे अपना टीचर मानते हैं, अगर आप मुझे अच्छा समझते हैं, तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे ही नहीं बन गए हैं, उनमें कुछ तो खूबी होगी जो उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। बच्चों के बारे में सोचने का हक उनको दिया गया है, तो वो हमारे लिए हो सकता है अच्छा सोचेंगे, और जिस दिन कुछ बुरा सोचेंगे तो उस दिन सारे टीचर्स जो है, सारे स्टूडेंट्स जो है एक साथ मिलकर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं मानता हूँ कि केसेस बढ़ रहे हैं, बट आपके लिए जो है बहुत सारी सुविधाएं भी तो उपलब्ध करके दी जाएगी, तो वो भी आप ध्यान रखिए। और इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। सोचने का काम बड़ों का है, टीचर्स का है, मिनिस्टर्स का है, उन्हें सोचने दें। अगर वो कोई अटल जो ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके लिए अच्छा नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हम साथ में आवाज़ उठाएंगे। बट ये वक्त आपका डिस्ट्रैक्शन का नहीं है, आपको ये वक्त पढ़ाई में यूटिलाइज़ करना चाहिए। वरना अगर आप इस वक्त पढ़ाई से हटें तो दूसरे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, और वो इतना आगे बढ़ जाएंगे ना कि आप उनके 50% तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, चाहे आप 10th स्टैंडर्ड के हो, 12th स्टैंडर्ड के हो या पेरेंट्स हो, स्ट्रेस मत लीजिए इस चीज़ का। अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, अपनी जो तैयारी है वो पूरी रखिए, उसके बाद जो भी होगा हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।